Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दिन भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संपन्न। दूसरे दिन 3714 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डुमरी के इसरी बाजार स्थित झारखंड विद्युत कार्यालय के समक्ष जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी ने शुरू की अनिश्चितकालीन धरना। 12 सूत्री मांग पूरा नहीं होने तक धरना देने का किया ऐलान। झारखंड प्रदेश वर्णमाल वैश्य महासभा का हुआ चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन। समाज को सशक्त करने पर दिया गया बल। गिरिडीह सदर प्रखंड के 5 सड़कों का 10 करोड़ की लागत किया जाएगा जीर्णोद्धार। विधायक ने किया शिलान्यास। गिरिडीह जिले में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को भी कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दिन की परीक्षा संपन्न हो गई। गिरिडीह जिला मुख्यालय में सर जेसी बोस सीएम उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय, बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल, हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर समेत 19 परीक्षा केंद्र थे, जबकि प्रखंड मुख्यालय में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों में दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल व कदाचार मुक्त संपन्न होने पर जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में डॉक्टर विमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त श्री लकड़ा ने बताया कि परीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय में 19 और मुख्यालय के आसपास 3 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के दूसरे दिन कुल 10,660 परीक्षार्थी थे, जिसमें 6,894 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 3,714 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। उपायुक्त ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर हर जरूरी कदम उठाए गए थे। साथ ही वेबकास्टिंग के जरिए भी सभी परीक्षा केंद्र की निगरानी की जा रही थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन जो कल 21 सितंबर 2024 और आज 22 सितंबर 2024 को आयोजन हुआ। कल भी ये शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त बिना किसी भी दिक्कतों का कल संपन्न हुआ था, जिसके बारे में आप लोगों को सूचित किया गया था प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से। आज भी गिरिडीह जिला में हमारे 22 सेंटर्स में 10,608 विद्यार्थियों के लिए, ये संख्या कल भी यही थी, के लिए परीक्षा का आयोजन ये किया गया आज भी, जिसमें कि 6,894 विद्यार्थी उपस्थित थे और 3,714 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। जैसे कि कल भी बताया गया, इसके लिए पूरी सुरक्षा की और पूरी निगरानी की व्यवस्था की गई थी। हमारे सभी 22 सेंटरों में सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, स्टैटिक दंडाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड और इसके अलावा हमारे जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी सभी स्ट्रैटेजिक जगह मौजूद थे और कदाचार मुक्त, शांति मुक्त, शांतिपूर्ण ये पूरा परीक्षा हो, इसके लिए ये संपन्न करने के लिए सुनिश्चित कराया गया। जो भी कल और आज के जो भी क्वेश्चन जो आंसर बुकलेट्स हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर्स आए थे और सेफ्टी के साथ में हमारे ट्रेजरी में रखे गए थे, उसी तरह से आंसर बुकलेट्स
सेफ्टी के साथ में ये रखे गए हैं और परसों इन्हें मुख्यालय में ये भेजा जाएगा। कुल मिला के पूरे शहर में पूरे ही किसी भी लॉलेसनेस की खबर नहीं आई, किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की इश्यूज नहीं आई और स्टूडेंट्स के तरफ से भी और सभी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस की तरफ से भी फुल कोऑपरेशन मिला। तो कुल मिला के ये हम लोग कहना चाहेंगे कि गिरिडीह जिला में सक्सेसफुली जीएसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। सर कितने अभ्यर्थियों ने आज का एग्जाम अटेंड किया सर? 10,608 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना था, जिसमें कि 6,894 अभ्यर्थी उपस्थित थे और 3,714 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। थैंक यू। अनियमित बिजली कटौती समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है। डुमरी के इसरी बाजार स्थित झारखंड विद्युत कार्यालय के समक्ष दूसरे दिन भी उनका धरना जारी रहा। बताया गया कि बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह मीटर रीडिंग कर बिजली बिल देने, खराब हुए ट्रांसफार्मर को विभाग के द्वारा अपने खर्चे से 24 से 48 घंटे में बदले जाने, पावर सब स्टेशन में लगाई गई एबी स्विच रख रखाव के अभाव में खराब है, जिसकी मरम्मती करने समेत अन्य मांग को लेकर धरना शुरू किया गया है। जब तक विभाग के द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक यह धरना जारी रहेगा। देखिए, हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर के धरना में बैठे हैं और प्रमुख रूप से ही सारा मांग हम लोग रखे हैं और सब विभाग के स्तर का चीज़ है, जो जिला से भी जीएम साहब चाहेंगे तो उसका निदान हो जाएगा। प्रमुख रूप से कि यहाँ पे 33 केवी का 5 ब्रेकर की आवश्यकता है, जिसमें मात्र 2 या 3 है और जो भी है वो ख़राब है। और ठीक उसी प्रकार आपका 11 केवी का 6 ब्रेकर का ज़रूरत है, जहाँ 3 या 4 है, बाकी जो भी है वो ख़राब है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पावर ब्रेकर नहीं रहने से कोई एक फीटर में लाइन ख़राब होती है। जैसे मान के चलिए अगर उत्तराखंड फीटर ख़राब है तो नावाडी और खरपीटो, इसरी, उत्तरी, दक्षिणी जितना है जो भी फीटर है ये सब कट जाएगी लाइन। तो अगर ब्रेकर लग जाती है तो कहीं एक फीटर ख़राब हो तो दूसरा फीटर नहीं कटेगा। और ठीक वही 33 केवी में वही चीज़ आता है। और इसके अलावा एबी स्विच जो मरम्मत के अभाव में ख़राब पड़ा है तो उसका भी मरम्मत या नया लगाया जाए। कहीं भी तार 11,000 की तार गिरेगी तो तुरंत लाइन कट जाएगा, तो जाल माल का जो खतरा होता है वो नहीं मंडराएगा। और इसके अलावा हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि देखते होंगे आप लोग, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में कहीं भी कोई भी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसको ग्रामीणों, शहर बाजार वासियों के द्वारा चंदा करके ट्रांसफार्मर स्वयं बनाया जाता है, स्वयं के द्वारा ले जा करके बनाया जाता है या विभाग को ले जा करके अपने खर्च से ले जाया जाता है। तो यह विभाग का काम है। इस विभाग सुनिश्चित करे कि कहीं भी ट्रांसफार्मर जलता है तो विभागीय स्तर से उसका ट्रांसफार्मर ले जाया जाएगा, ले आया जाएगा और उसका 24 से 48 घंटा में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मीटर रीडिंग का समस्या है, 200 यूनिट का जो मुफ्त बिजली का ग्रामीण क्षेत्र में लाभ नहीं ले पा रहा है। अगर प्रत्येक माह 200 यूनिट का जो लाभ, मुफ्त का लाभ देना है तो उसके लिए प्रत्येक माह मीटर रीडिंग होना चाहिए और बिजली बिल निकलना चाहिए। इसके अलावा कई जगह जर्जर पोर तार है, देखते होंगे आप लोग। बरसात थोड़ा सा आती है तो पेड़ का टहनी झुक जाता है तो 11,000 तार में सट गया तो उसको लाइन कट गया। तो ऑलरेडी उसका पहले से मिस्त्री के द्वारा, विभाग के मिस्त्री के द्वारा उस टहनी को सफाया किया जाए और जर्जर पोल तार जहाँ 11,000 वोल्ट की या 440 तार की है उसको बदला जाए, ताकि पानी पड़े चाहे पत्थर पड़े इससे बिजली बाधित नहीं होगा। इसी को लेकर के हम लोग बैठे और कई मांगे हैं जो उसको लेकर के हम लोग बैठे हैं, जब तक विभाग इस पर पहल नहीं करती है। इसके अलावा जो भवन देख रहे हैं आप, यहाँ का भवन वहाँ का भवन, जो मुख्य मांग है, यहाँ के मंत्री विधायक कहते हैं विकास की गंगा बहा दी है। यहाँ तो गंगा प्रतापपुर सब स्टेशन के भवन के नीचे बहता है, सोच लिए। वहाँ छाता लेकर के लोग जाना पड़ता है, जिसका जाल माल का खतरा मंडरा रहा है। भवन जब ऑलरेडी जहाँ बन गया उसको भवन को स्थापित किया जाए। यही मांगों को लेकर के हम लोग बैठे हैं और जब तक मांग पूरा नहीं होता हम लोग दिन रात यहीं पर बैठे रहेंगे। धरना में रांगामाटी की पंचायत समिति सदस्य नेहा देवी, दीपक श्रीवास्तव, जितेंद्र शाह,
महेश महतो, नरेश सिंह, अजीत शर्मा, ईश्वर शाह, प्रकाश गोस्वामी, राजेश महतो, कलावती देवी, जगदीश साव, दिलीप शाह, तुलसी सिंह, शांति देवी, मालती देवी आदि शामिल है। गिरिडीह शहर के साईधाम मार्ग स्थित वर्णवाल सेवा सदन में रविवार को झारखंड प्रदेश वर्णवाल वैश्य महासभा का चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि कर्नल लालजीत प्रसाद प्रेम कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लखन लाल वर्णवाल, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीकांत वर्णवाल, प्रदेश अध्यक्ष बंगाल गोपीनाथ वर्णवाल, जयप्रकाश लाल, परमेश्वर मोदी, इंद्रजीत वर्णवाल शामिल हुए। इस अवसर पर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और महाराजा अहिवरन जी को माल्यार्पण कर अधिवेशन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मंच संचालन राजेंद्र लाल वर्णवाल, स्वागत भाषण परमेश्वर मोदी एवं स्वागत गान महिला नगर समिति गिरिडीह ने किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ, शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर झारखंड प्रदेश समाज की एकमात्र स्मारिका चेतना का विमोचन उपस्थित अतिथियों के द्वारा किया गया। मौके पर अगुवाइयों ने कहा कि वर्तमान समय में समाज में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए एकजुट होना होगा। वर्णवाल जाति को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए प्रयास जारी है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। कहा कि समाज के लोगों को अपनी क्षमता दिखाने की जरूरत है। राजनीति में अपनी पैठ बढ़ाने वाले बंधुओं को तन मन और धन से सहयोग कर अधिवेशन को सफल बनाने में प्रदेश कोषाध्यक्ष सुबोध वर्णवाल, संजय कुमार वर्णवाल, अंबिका प्रसाद वर्णवाल, पंचानंद वर्णवाल, संजय मोदी, राजन शशि, मनोज कुमार वर्णवाल, सीताराम वर्णवाल, राकेश रंजन, विनय कुमार एवं युवक संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों की अहम भूमिका रही। सेवा सदन गिरिडीह में झारखंड प्रदेश वर्णवाल वैश्य महासभा का चतुर्थ अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में झारखंड प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। आज इस अधिवेशन में हम सबों ने एक निर्णय लिया है कि वर्णवाल जाति को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल कराना है। इसके लिए हम लोग झारखंड सरकार से आग्रह करेंगे। इसके साथ ही समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने में का भी प्रयास हम लोग करेंगे। झारखंड प्रदेश वर्णवाल वैश्य महासभा की ओर से चतुर्थ अधिवेशन गिरिडीह शहर में वर्णवाल सेवा सदन में किया गया है। इस अधिवेशन का मूल रूप अपने 24 जिले से अपने प्रतिनिधि यहाँ भाग लिए और अधिवेशन को एक मूल रूप देने का काम किया। यह अधिवेशन मेरा पूर्ण रूपेण सफल रहा। राम लखन जी के नेतृत्व में और संजय जी के नेतृत्व में लोग बाग जो यहाँ आए काफ़ी एक दूसरे से प्रभावित हुए, अच्छी बातें सीखा, सुना और राष्ट्र एक सशक्त, संगठित और स्वस्थ माहौल में राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हुए लोग। विभिन्न व्यवसाय के लोग आए थे और मुझे अच्छा लगा कि इस तरह की कदम लिए जा रहे हैं और ऐसे कदम और होने चाहिए ताकि लोग जुड़े एक दूसरे से और एक दूसरे के बारे में समझें, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहें, उपलब्ध हों। जो शिक्षा का ग्रहण, जो धन का ग्रहण हासिल किया है वो एक दूसरों के बीच में बांटनी चाहिए। गिरिडीह सदर प्रखंड के 5 सड़कों का जीर्णोद्धार करीब 10 करोड़ की लागत किया गया। रविवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदीव कुमार सोनू ने इन योजनाओं का विधिवत शिलान्यास पूजा व नारियल तोड़कर किया। जिन 5 सड़क का जीर्णोद्धार कार्य होना है उन सड़कों में मटरूका से तेल रखा, ग्राम पंचायत जसपुर में स्वास्थ्य उप केंद्र से हिंदूलाल हेमरम घर होते हुए फुटबॉल मैदान तक, फुलची पंचायत भवन से चरका पत्थर तक, फुलची पंचायत मुख्य मार्ग से भरकट्टा सलैया पहाड़ी तक और बोना सिंघा बराकर पुल से भरकट्टा हजारीबाग हाया दुमदुमिया पथ शामिल है। शिलान्यास के क्रम में सदर विधायक ने गुणवत्ता के साथ क्वालिटी युक्त सड़क निर्माण करने का निर्देश संवेदक को दिया। इस दौरान विधायक ने स्थानीय ग्रामीणों से भी गुणवत्ता पर नजर रखने की बात कही, साथ ही गड़बड़ी की सूरत में उन्हें सूचना देने को कहा।
तथा लोकां विकर्पणम्बा अन्नपूर्णे स्थापूर्णे संकर पुराणे वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थ शिक्षां देहीं पार्वतीं आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान प्रखाद स्वामारुतः तस्मै मातर सुवंग्यवाण विद्यते को जगमाय। चल पकड़ जी आइए क्या खड़ा हो जाए ठीक है। कितना ज्यादा को कैसे फॉरेस्ट से झगड़े की कमा निकाल रही वो हम जाना ही सब बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा बोल दिया मजबूत कर रहे हैं। घोड़संबा ओपी क्षेत्र के बुढ़वाटाड़ में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में गर्भवती महिला तरन्नुम खातून, सफीका खातून और एक छोटा बच्चा शहीद रजा घायल है। घायल लोगों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायल महिलाओं ने आरोपियों पर छेड़खानी करने, मारपीट के दौरान जेवर छीनने और घर में रखे 2 लाख लूटने का भी आरोप लगाया है। मामले को लेकर घायल के परिजन यूसुफ अंसारी ने घोड़संबा ओपी में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घायलों ने बताया कि वह लोग अपने जमीन पर अधूरा पड़ा हुआ घर बना रहे थे। इसके निर्माण को लेकर आरोपी गफूर अंसारी, मोहम्मद आकूब अंसारी, शाहिद अंसारी, जावेद अंसारी, सफीदा खातून, शकीला खातून आदि लोग विवाद कर रहे थे। रविवार की देर शाम सभी लोग अचानक उसके घर में घुस गए और उन पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान गले में पहने हुए सोने का चैन और घर में रखा 2 लाख लूट लिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामला ये है कि हम घोड़संबा के बुढ़वाटाड़ के रहने वाले हैं और वहाँ पे जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। वहाँ पे हम घर बना रहे हैं, अपनी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है और हम अपनी ज़मीन में घर बना रहे थे। आधी ज़मीन ऐसी पड़ी हुई थी, आधी ज़मीन में घर बना था, आधा बचा हुआ जिसमें हम घर बना रहे थे। तो उसी को लेकर के विपक्ष पार्टी जो है मेरा पड़ोसी है वो आया और आने के बाद कहता है कि इस ज़मीन पर घर नहीं बनाने देंगे। मतलब बनाने की वजह क्यों नहीं बना देंगे, ये ज़मीन हमारी क्यों नहीं बनाएंगे। इतनी में जो है वो पाँच जबरन और टोटल कुल परिवार के साथ जो है, जिसमें से खास जो है अब्दुल गफूर नाम है और पिता स्वर्गीय रजाक मियाँ और शाहिद पिता गफूर मियाँ, जावेद पिता गफूर मियाँ, याकूब पिता स्वर्गीय रजाक मियाँ, ये सब और उसके घर की जितनी औरतें हैं, शकीला खातून और उसके और एक बहुआ है जिसका नाम मुझे मालूम अभी नहीं है, वो सब आए और शाहिद के हाथ में रिवाल्वर था और रिवाल्वर लेकर करके जावेद के हाथ में चाकू था। वो चाकू के जरिए से घर के अंदर प्रवेश किया, दीवार को तोड़ करके, जो घर बना रहे थे उस दीवार को तोड़ करके वो अंदर घर में घुस गया। और घर में घुसने के बाद जो मेरी भावा यहाँ बैठी हुई है, जो गर्भवती है, इसको बाजबरन इसके बंदूक सटा करके, दीवारों में सटा करके और बोलता है कि जेवर को छीन लिया, गले में सोने का चैन था उसको छीन लिया। मारा लात से पेट में। कौन मारा? जावेद और साली। क्या कारण था, क्या हुआ था, कैसे झगड़ा हुआ था? जमीन के लिए झगड़ा कर लिया, घर घुस के सब चोरी कर लिया, दीवार घुसा दिया, लात से मारा पेट में। कौन मारा? जावेद और पेट में मारा? लात से मारा शाहिद। क्या मामला है? बुधवार था। कौन सा था? आइए आप। धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने रविवार को तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित चौक पर प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई परिवर्तन यात्रा जनता को गुमराह करने का एक प्रयास है।
झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रही है। बावजूद इसके आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में ना तो शिक्षा पर, ना रोजगार पर और ना ही स्वास्थ्य पर एक भी बात की जा रही है। कहा कि हेमंत सरकार द्वारा अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, पेंशन योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली समेत कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण भाजपा बौखला गई है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कोडरमा सांसद शाह, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए आगामी 26 सितंबर को तीसरी के गांधी मैदान में विधानसभा स्तरीय आदिवासी अधिकार सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। सम्मेलन को लेकर तीसरी और चंदौरी हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी परिवर्तन रथ यात्रा शुरू किया है कि झारखंड में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि परिवर्तन के नाम पर जनता को जो गुमराह और जो बरगलाने की कोशिश हो रही है, भाजपा का ये गुमराह की राजनीति इस बार झारखंड में नहीं चलेगी। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड अलग राज्य होने में लगभग 24 साल हो गए। 24 साल में 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। ना तो वो आदिवासियों के लिए, ना तो पिछड़ों के लिए, ना तो दलितों के लिए, न कमज़ोर तबकों के लिए कभी उन्होंने काम किया। आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर एक भी बात उन्होंने नहीं किया। हमारे धनबाद विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पर उन्होंने बात नहीं की। झारखंड में जो बैकवर्ड और ओबी क्लास को 27% आरक्षण के जगह पर मात्र 14% मिल रहा है। भाजपा के परिवर्तन रथ यात्रा में इसका कहीं भी एजेंडा नहीं है। झालसा रांची व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सोनम बिशोई के नेतृत्व में रविवार को वृद्धा आश्रम में मेडिको लीगल अवेयरनेस एंड सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। निःशुल्क जांच शिविर में वृद्धा आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों का स्वास्थ्य जांच किया गया और उनको दवाइयां भी दी गई। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम बिशोई ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों को मिल रहा है। इस कैंप में डॉक्टरों की टीम द्वारा वृद्धा आश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों का इलाज, जांच पड़ताल एवं जरूरत की दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर रजी अरशद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ राज, पुष्पराज कुमार एवं LSDC के फयाज अहमद एवं पुरुषोत्तम कुमार, PLB दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, सुनील कुमार, सीमा देवी, उषा देवी, अनवारुल हक, डालसा कर्मचारी नवनीत कुमार दराद मौजूद थे। सिहोड़ी के आमबागान मैदान में शनिवार देर शाम से 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। सिहोड़ी युवा संगठन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, झामुमो नेत्री प्रमीला मेहरा समेत अन्य अतिथियों ने फुटबॉल को किक मारकर किया।
इसके बाद पहला मुकाबला टुड्डू 11 बनाम समीर 11 के बीच खेला गया। और निर्णायक मंडली के लोग सदर विधायक श्रीमान सुदीप कुमार सोनू जी, जिला परिषद सदस्य हरमिला राधा स्वामी संगठन के खिलाड़ियों का हाथ मिलाकर बोलने का नहीं है ग्रुप फोटो बढ़िया फोटो लो तो इस बाबत आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। बताया कि प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा। कहा कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीम व खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर पुरस्कार दिया जाएगा। बताया कि विनर टीम को ट्रॉफी के साथ 51,000 रुपए नगद, रनर को ट्रॉफी व 31,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं सेमीफाइनलिस्ट को ट्रॉफी व 11,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिसिप्लिन के लिए 5100 रुपए नगद व ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा।